हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गंदगी मुक्त भारत मिशन श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता? तो हरियाणा और तेलंगाना को अवार्ड दिया गया था। एलोरा की गुफाओं में किस धर्म के मंदिरों का प्रमाण मिला हुआ है? तो इसमें दोस्तों बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के मंदिरों का प्रमाण मिला हुआ है एलोरा की गुफाओं में, जबकि अजंता की गुफाओं में केवल बौद्ध धर्मों के प्रमाण मिले हुए हैं। ओके, अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। तो दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अभी हम लोगों ने एक महीने पहले ही 5 सितंबर को पढ़ा टीचर्स डे, जो भारत में मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। और अब एक महीने बाद, ठीक एक महीने बाद 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। ये दोस्तों 1994 के बाद से मनाया जाना शुरू हुआ, 1994 के बाद से। ओके, दुनिया भर के जितने भी टीचर्स हैं उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। इसकी थीम भी रखी गई है। इसकी थीम है इस बार की टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। ओके, अब ये दोस्तों अक्टूबर मंथ का इंपॉर्टेंट डे है, तो रिवाइज कर लेते हैं अभी तक कितना इंपॉर्टेंट डे आया है। 1 अक्टूबर को दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती पर, और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। 3 अक्टूबर को विश्व संयम दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस मनाया गया। और अब 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 कितने विजेताओं को दिया जाएगा? तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 दोस्तों 4 लोगों को इस बार दिया जाएगा, 4 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ये अवार्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि राइट लाइवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। क्या? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। नोबेल पुरस्कार आप जानते ही हैं दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। एक होता है रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, एशिया का नोबेल और वैकल्पिक नोबेल। फिलहाल बात करते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 की। इस बार 4 विजेताओं को दिया जाएगा 2020 के लिए। किसके द्वारा? राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा। वो 4 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो उनमें से दोस्तों एक हैं एलिस बलियास्क्री, बेलारूस के हैं। दूसरे हैं नसरीन सोतोहोइट, ईरान की हैं। तीसरा ब्रायन स्टीवेंस, जो कि यूएसए की हैं, अमेरिका की। और चौथे हैं लोटी कनिंघम ब्रेन, जो कि निकारागुआ के हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम लॉन्च की गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों पद्मपाणि बोरा ने लिखी है ये पुस्तक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। तो इस पुस्तक को लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। इस पुस्तक का विमोचन किया है जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। बेसिकली दोस्तों एक ये कॉफ़ी टेबल बुक है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, लिखा गया है पद्मपाणि बोरा जी के द्वारा और विमोचन किया गया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड स्पेस वीक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मनाया जाना शुरू हुआ 1999 से, 1999 से मनाया जाना शुरू हुआ, जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की। ओके, अब ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है, ये जो पहली तारीख है 4 अक्टूबर को 1957 में 1957 में पहली बार कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, पहली बार अंतरिक्ष का सफ़र हुआ था। ठीक है, नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट नाम की सैटेलाइट थी, उसको रसिया ने भेजा था। पहली बार अंतरिक्ष मिशन हुआ था। तो पहला अंतरिक्ष मिशन 4 अक्टूबर को हुआ था, इस वजह से पहली तारीख हो गई। दूसरी तारीख जो 10 अक्टूबर की है, ये दोस्तों 10 अक्टूबर 1967 के 1967 की याद में मनाया जाता है, जब चंद्रमा और कई स्पेस से जुड़े जो भी चीज़ें थी उनको खोजने में मदद मिली थी। ठीक है, उनकी खोज हुई थी 1967 में। तो इस वजह से ये आखिरी तारीख, तो इन दोनों तारीखों को मिला करके यानी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। क्लियर है?
इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। क्या? सैटेलाइट्स इम्प्रूव्स लाइफ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता किसने जीती? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप दोस्तों हुई। इसमें 10 मीटर एयर राइफल्स में मेंस कैटेगरी में जीत लिया है गोल्ड मेडल विष्णु शिवराज पांडियन ने। किसने? विष्णु शिवराज पांडियन ने जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप दोस्तों इस बार का इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, इसमें गोल्ड मेडल पुरुष एकल में भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने जीत लिया है। ये शूटिंग से संबंधित चैंपियनशिप थी। अगला, चुनाव आयोग ने किसे बिहार विधानसभा चुनाव में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया? तो चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में मधु महाजन जी को और BR बालाकृष्णन को, इन दोनों को दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है इसमें विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ठीक है, स्पेशल सुपरवाइजर या स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब स्पेशल ऑब्जर्वर जो होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है जहाँ पर भी ये नियुक्ति की जाती है, जैसे बिहार विधानसभा भी चुनाव आ रहा है। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट में शुरू होगा। तो इस विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्चे कितने हो रहे हैं, किस पार्टी के पास कितना खर्च करने का लिमिट क्या है, ये सारा लेखा जोखा होगा इनके पास। साथ ही साथ EVM मशीन पर निगरानी रखना, उसकी सिक्योरिटी देना, ये सारी चीज़ें, मतलब समझ लीजिए आप लोग कि जो चुनाव होता है चुनाव पर पूरी नज़र बनाई रखी जाती है इन अधिकारियों पर। ये IAS लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अब आया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में रिवाइज करते हैं। चुनाव आयोग दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है, इसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में। इसमें कहा गया है कि भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, यानी इस पर किसी भी प्रशासन का कोई भी दबाव नहीं होगा। यानी कि कोई भी मंत्री हो, नेता हो, कोई भी लीडर हो, या फिर यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चुनाव आयोग पर प्रेशर नहीं डाल सकता है। ठीक है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग में दोस्तों एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हैं वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक हैं दोस्तों सुशील चंद्रा और एक अभी हाल ही में आए हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी आए हैं अशोक लवासा जी की जगह पर। अशोक लवासा दोस्तों इनको ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, इस वजह से ये यहाँ से चले गए हैं। इससे पहले वो चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब चुनाव आयुक्त के रूप में आ गए हैं राजीव कुमार। क्लियर बिल्कुल दोस्तों। अब आप लोग MZT ऐप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कॉइन्स पा सकते हो और उन कॉइन्स की मदद से आप लोग E-बुक और मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में परचेज कर सकते हो। तो आप लोग एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, डाउनलोड करो, नीचे ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और इसके साथ ही कोड भी दिया गया है। उस कोड को अगर एंटर करते हो तो फिर आपको 30 कॉइन्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और दोस्तों अब आप डेली करंट अफेयर तो तैयार करते ही हो, शाम को डेली GK टेस्ट भी आता है। अब आप करंट अफेयर के साथ साथ अपना GK GS भी बहुत ही मजबूत कर पाओगे। तो आप लोग डेली GK का जो टेस्ट होता है शाम वाला, उसको देखना मत भूला कीजिए। डेली GK का टेस्ट के लिए भी टाइम निकालिए। आप लोग डेली GK भी देखने लगोगे और करंट अफेयर भी देखने लगोगे, तो ये जो GK GS और करंट अफेयर का पोर्शन होता है, यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। अभी दोस्तों डेली GK टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग शाम वाली वीडियो का जो कि डेली GK टेस्ट आता है उसको देखना मत भूला कीजिए। वो आता है हमारे दूसरे चैनल पर, MZT एजुकेशन 2.0 पर आता है। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल पर भी ऐसे ही बहुत से कंटेंट आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पेटीएम ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। अब देखिए, इसे ही कहते हैं जुनून। यही जुनून हम सबके अंदर होना चाहिए। अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम का ऐप हटा दिया था। 4 घंटों के बाद हालांकि दोबारा ला दिया गया, लेकिन 4 घंटों के लिए गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था। तो उसी टाइम पर पेटीएम के जो अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा जी, इन्होंने कहा था कि हम लोगों को गूगल से डिपेंडेंसी अपनी हटानी होगी। गूगल ये मोनोपोली क्रिएट कर चुका है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप जितनी होती हैं सब गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड होते हैं। तो इस वजह से ये तानाशाही दिखा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को कोई एक इंडियन विकल्प ढूंढना चाहिए और अब उसी के जवाब में इन्होंने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर।
तो मिनी ऐप स्टोर पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर भी लोग जो डेवलपर्स होते हैं, ऐप डेवलपर होते हैं, वो अपना अपना एप्लीकेशन अपलोड कर पाएंगे। एग्जांपल मैंने समझा दिया है आपको, इस वजह से आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस पर ऐप अपलोड होंगे। ठीक है, ये मिनी ऐप स्टोर होगा। जो भी इंडियन डेवलपर्स हैं या जो भी डेवलपर्स हैं वो अपना अपना एप्लीकेशन बना करके इस ऐप स्टोर पर अपलोड कर पाएंगे। यानी जैसे ही गूगल प्ले स्टोर होता है सेम टू सेम, अभी सेम टू सेम तो नहीं कहा जा सकता है, कुछ ना कुछ तो नया फीचर होगा ही, तो उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट वही होगा मिनी ऐप स्टोर का भी। पेटीएम के बारे में बात की जाए तो पेटीएम की स्थापना हुई थी सन 2010 में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में है इसका हेडक्वार्टर। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी। नेक्स्ट, अडानी पोर्ट्स ने कितने में कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अडानी पोर्ट्स ने 12,000 करोड़ में कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण किया है। इसकी 75% 75% का जो शेयर है उसको एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो 75% की हिस्सेदारी अडानी पोर्ट्स ने खरीद ली है। अडानी पोर्ट कौन है? अडानी पोर्ट्स दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का यानी निजी बंदरगाह है। पोर्ट यानी बंदरगाह। ओके, तो इसने कृष्णापट्टनम पोर्ट का अभी हाल ही में एक्विजिशन कर लिया है। ठीक है, इसका पूरा नाम है KPCL, कृष्णापट्टनम पोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, अडानी पोर्ट ने इसे खरीद लिया। अडानी पोर्ट के फाउंडर और चेयरमैन हैं करंट टाइम पर गौतम अडानी जी। नेक्स्ट, किसने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता? तो दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल में विमेंस कैटेगरी में यशस्विनी सिंह देसवाल जी ने जीता है गोल्ड मेडल ऑनलाइन इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। अभी मैंने बताया 5वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसमें विमेंस कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड इन्होंने जीता है यशस्विनी सिंह देसवाल जी ने। अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें 10 मीटर एयर राइफल्स था और वो मेंस कैटेगरी में था। ये 10 मीटर एयर पिस्टल है और ये वीमेंस कैटेगरी में है। होता क्या है दोस्तों, इसमें 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। कौन कौन? एयर राइफल्स, एयर पिस्टल, और एयर राइफल एयर पिस्टल में एक होता है 10 मीटर का, एक होता है 50 मीटर का। ठीक है, तो ऐसे ही एयर पिस्टल में भी, ऐसे ही एयर राइफल्स में, तो 4 इवेंट ये हो गए। एक होता है दोस्तों शॉर्ट गन का, तो शॉर्ट गन वाला भी होता है एक इवेंट। ठीक है, तो यशस्विनी सिंह देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है गोल्ड मेडल। ये दिल्ली की हैं, भारत की दिल्ली की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी ने गोल्फ का PGA मास्टर्स खिताब जीता? तो PGA मास्टर्स का खिताब जीत लिया है दोस्तों सार्जियो गार्सिया ने। इसे अवार्ड को काट करके खिताब कर लीजिए। ठीक है, PGA मास्टर्स का खिताब जो होता है ये गोल्फ का होता है, इसे सार्जियो गार्सिया ने जीत लिया है। सार्जियो गार्सिया ने किसे हरा करके जीता है? पीटर मालनती को हराया है इन्होंने। ये गोल्फ का एक खिताब होता है। ठीक है, पिछला खिताब इन्होंने 2017 में जीता था और उसके बाद ये अब जीत रहे हैं। अच्छा, गोल्फ से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया था। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान में टेनिस स्टार और अब गोल्फर रही एशले बार्टी। एशले बार्टी ने भी एक गोल्फ प्रतियोगिता जीती हुई है। ठीक है, एशले बार्टी ने फ्रेंच ओपन भी जीता था। नेक्स्ट, मुंबई की आयरन लेडी कही जाने वाली किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रोफेसर पुष्पा भावे जी का निधन हो गया है। प्रोफेसर पुष्पा भावे ये मुंबई की आयरन लेडी के नाम से फेमस थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र जो आंदोलन हुआ था, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, साथ ही साथ गोवा मुक्ति आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी प्रोफेसर पुष्पा भावे जी की। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, मुंबई की आयरन लेडी के नाम से फेमस थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर है बिल्कुल? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। शाम को मिलते हैं डेली जीके टेस्ट में। डेली जीके टेस्ट भी शाम को जरूर लगाया करो दोस्तों। अब आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बहुत ही अच्छे से मजबूत होता जाएगा। अब आप लोग जीके जीएस के सेक्शन में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बस आपको रेगुलर हो जाना है। रेगुलर आप करंट अफेयर देखो, रेगुलर आप जीके टेस्ट भी सॉल्व करो। उसमें एक क्वेश्चन से लेकर के कई क्वेश्चंस लिंक करके बताए जाते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाया करेगा। वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर ज़रूर करना। आप लोग आजकल शेयर कम कर रहे हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, अभी जल्दी से करो। और इसकी क्विज़ भी जा करके MGT ऐप पर आप लोग सॉल्व कर लो। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की।
आज का पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। अभी कल ही के जीके टेस्ट में मैंने बहुत ही अच्छे से समझा के आपको बताया था चिपको आंदोलन क्या होता है, कहाँ शुरू हुआ था। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं उन टॉप 15 लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं मनु पांडे, शुभम यादव, अमृत कुमार, आंचल मिश्रा, श्रेया गुप्ता, रेखा बुनकर, सृष्टि मिश्रा, सत्येंद्र प्रताप, रविशंकर, श्यामशेर कुमार, शिवानी, दिवाकर प्रसाद, नेहा जायसवाल, राहुल यादव और यशी साहू। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। दोस्तों आप लोग जब भी कमेंट किसी और के पढ़ो, अगर कोई अच्छा लिखा है तो उसके कमेंट को लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।